नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनावी समर पर हमारा खास कार्यक्रम मन मीटर। मन मीटर में आज हम बात करने वाले हैं नीमच जिले की विधानसभा सीटों के बारे में। नीमच जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें मनासा विधानसभा, नीमच विधानसभा और जावद विधानसभा सीट शामिल है। नीमच जिले की 3 विधानसभा सीटों में अभी मनासा विधानसभा सीट से भाजपा के अनिरुद्ध मारू विधायक है। नीमच विधानसभा से भाजपा के दिलीप सिंह परिहार विधायक है और जावद विधानसभा से भाजपा के ओम प्रकाश सकलेचा विधायक है। नीमच जिले की तीनों सीटों पर भाजपा का कब्जा है और नीमच जिले की तीनों विधानसभा सीटें मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में आती है। हम आपको बताते हैं कि नीमच जिले में कौन कौन सी विधानसभा सीटें आती हैं। नीमच जिले की विधानसभा सीटें हैं मनासा विधानसभा, नीमच विधानसभा और जावद विधानसभा। इससे पहले कि हम नीमच जिले की विधानसभा सीटों पर वर्तमान समीकरणों पर चर्चा करें, उससे पहले देखते हैं कि इन विधानसभा सीटों का क्या इतिहास रहा है। जी सूरज जी, जरूर। बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मनासा विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में, तो मनासा विधानसभा सीट एक सामान्य सीट है। मनासा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के अनिरुद्ध मारू वर्तमान में विधायक हैं और 2018 में मनासा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,81,032 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिरुद्ध मारू चुनाव जीते थे। उन्हें 87,004 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार उमराव सिंह शिवलाल 61,050 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। उमराव सिंह 25,954 वोटों से यह चुनाव हार गए थे। बात करें 2013 के चुनाव की, तो 2013 के चुनाव में मनासा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,69,221 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चावला चुनाव जीते थे। कैलाश चावला को 55,852 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह 41,824 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। विजेंद्र सिंह 14,028 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। 2008 में मनासा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,40,931 मतदाता थे और इस सीट से इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह मालाहेड़ा चुनाव जीते थे। 38,632 वोट उनको मिले थे और भारतीय जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार अनिरुद्ध मारू 33,197 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। अनिरुद्ध मारू 54,5435 वोटों के साथ ये चुनाव हार गए थे और 2003 में मनासा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,50,888 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चावला चुनाव जीते थे। उन्हें 67,193 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र नाहटा 41,836 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। नरेंद्र नाहटा यह चुनाव 25,357 वोटों से हार गए थे। 1998 के चुनाव की बात करें तो 1998 में मनासा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,33,215 मतदाता थे और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र भंवरलाल नाहटा चुनाव जीते थे। उन्हें 47,690 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मंगल पटवा 44,448 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है और मंगल पटवा यह चुनाव 3,242 वोटों से हार गए थे। 1993 के चुनाव में 1993 में मनासा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,18,577 मतदाता थे और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र भंवरलाल नाहटा चुनाव जीते थे। उन्हें 39,253 वोट मिले थे। निर्दलीय प्रत्याशी रामेश्वर मारू 27,015 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और रामेश्वर मारू 12,238 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। 1990 के चुनाव में मनासा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,14,452 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राधेश्याम लड़ा चुनाव जीते थे। उन्हें 35,701 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र भंवरलाल नाहटा 32,380 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नरेंद्र भंवरलाल नाहटा 3,321 वोटों से यह चुनाव हार गए थे। 1985 में मनासा विधानसभा क्षेत्र में कुल 92,535 मतदाता थे। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र भंवरलाल नाहटा चुनाव जीते थे। उन्हें 33,775 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुंदरलाल पटवा 29,222 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और सुंदरलाल पटवा यह चुनाव 4,553 वोटों से हार गए थे। 1980 में मनासा विधानसभा क्षेत्र में कुल 75,372 मतदाता थे और इस सीट से कांग्रेस आई के उम्मीदवार
नंद रामदास, जिन्हें बाल कवि वैरागी भी कहा जाता है, वो चुनाव जीते थे। उन्हें 27,909 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राधे श्याम लड़ा 21,933 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। राधे श्याम लड़ा 5,976 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। बात करें 1977 के चुनाव की, तो 1977 में मनासा विधानसभा क्षेत्र में कुल 69,249 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रामचंद्र बसर चुनाव जीते थे। उन्हें 25,409 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार सूरजमल तुगनावत 12,355 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। सूरजमल तुगनावत 13,054 वोटों से यह चुनाव हार गए थे। 1972 में मनासा विधानसभा क्षेत्र में कुल 62,399 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार सूरज भाई तुगनावत चुनाव जीते थे। उन्हें 25,299 वोट मिले थे और भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी सुंदरलाल पटवा 19,789 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। सुंदरलाल पटवा 5,510 वोटों से ये चुनाव हार गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि मनासा विधानसभा सीट पर कब कब किस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। यहां हम मनासा की बात करेंगे कि मनासा विधानसभा सीट पर अब तक जो प्रत्याशी जीते हैं, 2018 में भाजपा के अनिरुद्ध मारू चुनाव जीते हैं, 2013 में भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चावला चुनाव जीते हैं और 2008 में कांग्रेस के विजेंद्र सिंह माला हेड़ा चुनाव जीते हैं। 2003 में भाजपा के कैलाश चावला यहां से चुनाव जीते थे और 1998 में कांग्रेस के नरेंद्र भंवरलाल नाहटा यहां से चुनाव जीते थे। मनासा विधानसभा सीट से 1993 में कांग्रेस के नरेंद्र भंवरलाल नाहटा चुनाव जीते थे और 1990 में भाजपा के राधे श्याम लड़ा यहां से चुनाव जीते हैं। 1985 में कांग्रेस के नरेंद्र भंवरलाल नाहटा यहां से चुनाव जीते थे। 1980 में कांग्रेस आई के उम्मीदवार नंद रामदास बाल कवि वैरागी यहां से चुनाव जीते हैं और 1977 में भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र बासर यहां से चुनाव जीते हैं। 1972 में कांग्रेस के सूरज भाई तुगनावत यहां से चुनाव जीते थे। अब हम आपको यह बताते हैं कि मनासा विधानसभा सीट पर कितनी बार किस पार्टी का कब्जा रहा है और किस पार्टी के प्रत्याशी यहां से कितनी बार जीते हैं। मनासा विधानसभा सीट पर 4 बार अब तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और इसी सीट पर 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। मनासा विधानसभा सीट पर 1 बार कांग्रेस आई के विधायक भी जीते हैं और 1 बार इस सीट पर जनता पार्टी के विधायक भी चुनाव जीते हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक किसी भी पार्टी ने मनासा विधानसभा से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। यह तो ठीक है सूरज जी। अब बात करते हैं मनासा विधानसभा सीट। यहाँ पर समीकरण बढ़ते बिगड़ते रहते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ दबदबा रहता है तो कांग्रेस कभी यहाँ पर हावी रहती है। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण रहने वाले हैं मनासा विधानसभा सीट के? देखिए, अभी तक मनासा विधानसभा सीट पर जो तमाम समीकरण सामने, क्योंकि यहाँ लगातार किसी एक पार्टी का कब्जा नहीं रहा। हालांकि नीमच जिले की तीनों सीटें पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में ये सीटें कर रखी हैं। लेकिन मनासा विधानसभा सीट, नीमच जिले की जो मनासा विधानसभा सीट है, यहाँ पर लगातार एक ही पार्टी का कब्जा नहीं रहा है। यहाँ प्रत्याशी भी बदलते रहे हैं और कभी कोई दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा तो जीत गए, कभी उसी प्रत्याशी ने दल बदल लिया तो चुनाव जीत गए। लेकिन अभी वर्तमान में अनिरुद्ध मारू यहां पर विधायक हैं और वो चुनाव जीते हैं। और हालांकि जो सर्वे रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का चयन कर रही है। लेकिन मनासा विधानसभा सीट पर इस बार कौन प्रत्याशी होगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाँ, ये 2 चुनाव से लगातार, यदि हम बात करें कि 2018 के चुनाव, 2013 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जी सूरज जी, एक सवाल और है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस अपनी जो जमीन तलाश कर रही है वो तलाश करने में सफल हो पाएगी? नहीं, हैट्रिक की बात हम इसलिए नहीं कर सकते हैं यहाँ धर्मेश्वर, क्योंकि 2018 के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहे जी। हाँ, यदि वो परिणाम पक्ष में होते तो हैट्रिक लगा चुकी होती। लेकिन अब चूंकि एक बार एक ब्रेक हो गया है, कांग्रेस की सरकार बन गई थी और स्पष्ट बहुमत हालांकि कांग्रेस के पास भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 109 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 114 सीटों तक पहुंच गई थी 2018 के चुनाव में। तो इसलिए कांग्रेस, यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत भी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के हाँ, मनासा विधानसभा से चीज हो सकती है कि मनासा विधानसभा सीट पर अब तक
2 बार लगातार अनिरुद्ध मारू जीतते आ रहे हैं, भारतीय जी। जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं। तो हाँ, मनासा विधानसभा सीट पर ये कयास लगा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी मनासा विधानसभा सीट से किसे प्रत्याशी बनाती है। बिल्कुल। यदि प्रत्याशी दमदार होगा, पार्टी की रीति नीति का चुनाव प्रचार वहां सही हुआ होगा, योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा होगा, और पार्टी ने जैसे इस बार जो प्रचार की नियम बनाए हैं या जी। रणनीति बनाई है, यदि वो कारगर होगी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मनासा विधानसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगा सकती है। बिल्कुल सूरज जी। सूरज जी, नीमच जिले की मनासा विधानसभा के बाद नीमच विधानसभा के इतिहास पर नजर डालते हैं। बिल्कुल धर्मिष्ठा। नीमच विधानसभा सीट का इतिहास। नीमच विधानसभा सामान्य सीट है। भाजपा के दिलीप सिंह परिहार नीमच विधानसभा से वर्तमान में विधायक है। 2018 में नीमच विधानसभा क्षेत्र में 2,10,693 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार चुनाव जीते। उन्हें 87,197 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यनारायण 72,340 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। सत्यनारायण 14,857 वोटों से यह चुनाव हार गए थे। 2013 में नीमच विधानसभा क्षेत्र में 1,95,226 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार चुनाव जीते थे। उन्हें 73,320 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार नंदकिशोर पटेल 51,653 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नंदकिशोर पटेल 21,667 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2008 में नीमच विधानसभा क्षेत्र में 1,57,280 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खुमान सिंह शिवाजी चुनाव जीते। उन्हें 43,580 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार रघुराज सिंह चौरड़िया 29,737 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। खुमान सिंह शिवाजी ने रघुराज सिंह चौरड़िया को 13,843 वोटों से हराया था। 2003 में नीमच विधानसभा क्षेत्र में 1,92,131 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार चुनाव जीते। उन्हें 81,739 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार नंदकिशोर पटेल 57,545 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नंदकिशोर पटेल 24,194 वोटों से हार गए थे। 1998 में नीमच विधानसभा क्षेत्र में 1,69,426 मतदाता थे। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार नंदकिशोर पटेल चुनाव जीते। उन्हें 60,803 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खुमान सिंह शिवाजी को 48,391 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नंदकिशोर पटेल ने खुमान सिंह को 12,412 वोटों से हराया था। 1993 में नीमच विधानसभा क्षेत्र में 1,53,899 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खुमान सिंह शिवाजी चुनाव जीते। उन्हें 52,843 वोट मिले और कांग्रेस के उम्मीदवार नंदराम दास, जिन्हें बाल कवि बैरागी, को 52,777 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। बाल कवि बैरागी को इस चुनाव में केवल 66 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा था। 1990 में नीमच विधानसभा क्षेत्र में 1,46,729 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खुमान सिंह शिवाजी चुनाव जीते। उन्हें 46,383 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार संपत स्वरूप सीताराम जाजू को 35,882 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। संपत स्वरूप सीताराम जाजू 10,501 वोटों से यह चुनाव हार गए थे। 1985 में नीमच विधानसभा क्षेत्र में 1,15,382 मतदाता थे। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संपत स्वरूप सीताराम जाजू यह चुनाव जीते थे। उन्हें 41,651 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खुमान सिंह शिवाजी 25,761 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में खुमान सिंह को 15,890 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 1980 में नीमच विधानसभा क्षेत्र में 89,893 मतदाता थे। कांग्रेस आई के उम्मीदवार रघुनंदन प्रसाद वर्मा यह चुनाव जीते। रघुनंदन प्रसाद वर्मा, उन्हें 29,199 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खुमान सिंह शिवाजी 28,555 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। रघुनंदन प्रसाद वर्मा ने खुमान सिंह शिवाजी को इस चुनाव में 644 वोटों से हराया था। 1977 में नीमच विधानसभा क्षेत्र में 83,517 मतदाता थे। इस सीट से जनता पार्टी के उम्मीदवार कन्हैयालाल डूंगरवाल जीते।
उन्हें 32,173 वोट प्राप्त हुए और कांग्रेस के उम्मीदवार रघुनंदन प्रसाद 17,496 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। रघुनंदन प्रसाद 14,677 वोटों से हार गए थे। 1972 में नीमच विधानसभा क्षेत्र में 76,999 मतदाता थे। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रघुनंदन प्रसाद चुनाव जीते। उन्हें 28,776 वोट हासिल हुए थे। भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार केशव शंकर लेले 21,201 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। केशव शंकर लेले 7,575 वोटों से हार गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि नीमच विधानसभा पर कब कब किस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते। नीमच विधानसभा सीट पर अब तक प्रत्याशी जो जीते हैं, 2018 में भाजपा के दिलीप सिंह परिहार चुनाव जीते, 2013 में भाजपा के दिलीप सिंह परिहार चुनाव जीते, 2008 में भाजपा के खुमान सिंह शिवाजी चुनाव जीते, 2003 में भाजपा के दिलीप सिंह परिहार चुनाव जीते, 1998 में कांग्रेस के नंदकिशोर पटेल चुनाव जीते, 1993 में भाजपा के खुमान सिंह शिवाजी चुनाव जीते, 1990 में भाजपा के खुमान सिंह शिवाजी चुनाव जीते, 1985 में कांग्रेस के संपत स्वरूप सीताराम जाजू चुनाव जीते, 1980 में कांग्रेस आई के रघुनंदन प्रसाद वर्मा चुनाव जीते, 1977 में जनता पार्टी के कन्हैया लाल डूंगरवाल चुनाव जीते, 1972 में कांग्रेस के रघुनंदन प्रसाद चुनाव जीते। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि नीमच विधानसभा सीट पर कितने बार किस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। नीमच विधानसभा सीट पर कितने बार किस दल ने बाजी मारी, ये भी हम आपको बताएंगे। मनासा विधानसभा सीट 6 बार भाजपा के विधायक रहे हैं। मनासा विधानसभा सीट 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। मनासा विधानसभा सीट पर 1 बार कांग्रेस आई के विधायक रहे हैं और मनासा विधानसभा सीट पर 1 बार जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक किसी भी पार्टी ने मनासा विधानसभा से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं बिल्कुल की। सही कहा धर्मेश कि 2023 में जहां अब तक 2 सूचियां जारी हो चुकी हैं और तीसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की एक आ चुकी है, लेकिन 2023 के लिए अब तक भारतीय जनता पार्टी ने मनासा विधानसभा सीट से किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। सूरज जी, नीमच विधानसभा सीट जो है बीजेपी का मजबूत किला मानी जाती है। हाँ, क्या कारण है मजबूती का किला ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी का कहा जाता है नीमच को? नहीं, नीमच जो है, नीमच विधानसभा जो है भारतीय जनता जी। पार्टी का मजबूत किला है। आपने सही बात कही है, लेकिन इस किले को भी पहले भेदा जा चुका है। जी। इस किले पर भी पहले कांग्रेस का कब्जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी यहां से चुनाव जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्यादा बार जीते हैं, ये सही बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी पकड़ बना के रखी है, अपनी पकड़ मजबूत बना के रखी है। लेकिन इन सब चीजों के साथ में एक बात जरूर यहां आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जनता के बीच में जिस तरह से जाते हैं, अपनी रीति से काम करते हैं, रणनीति बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट को, नीमच विधानसभा सीट को लेकर के यहां, जैसे कि अभी प्रत्याशी की घोषणा तो नहीं की है यहां पर, लेकिन यहां एक बात जरूर आ जाती है कि जो प्रत्याशी वो मैदान में उतारेगी भारतीय जनता पार्टी, उस प्रत्याशी के आधार पर यहां पर फैसला होगा कि क्या स्थिति बनने वाली है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा। क्योंकि पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी यहां पर विधायक बनते आ रहे हैं। पिछले 4 बार से लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी और जैसे कि बताया कि 1998 में आखिरी बार कांग्रेस के प्रत्याशी नंदकिशोर पटेल यहां से चुनाव जीते थे और उसके बाद में 98 के बाद में अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीते हैं। तो 4 बार से लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस यहां पर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। नीमच विधानसभा पर हम चर्चा करेंगे कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला क्यों है और क्या कहता है वहां का इतिहास। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे जावद विधानसभा सीट को लेकर कि जावद विधानसभा सीट का इतिहास क्या कहता है। दरअसल जावद विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में और जावद विधानसभा सीट सामान्य सीट मानी जाती है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश सकलेचा जावद से विधायक हैं। हम बात करेंगे कि यहां पर 2018 के चुनाव में जावद विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,65,625 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश सकलेचा चुनाव जीते थे। ओम प्रकाश सकलेचा को इस चुनाव में 52,316 वोट हासिल हुए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार राजकुमार रमेश चंद्र अहीर 48,045 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। राजकुमार इस चुनाव में 4,271 वोटों के चुनाव हार गए थे। 2013 के चुनाव में जावद विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,57,309 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश सकलेचा चुनाव जीते थे और उन्हें
56,154 वोट मिले थे। 2013 में निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार रमेशचंद अहीर 42,503 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। राजकुमार इस चुनाव में 13,651 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2008 के चुनाव में जावद विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,30,637 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश वीरेंद्र कुमार सकलेचा चुनाव जीते थे। उन्हें 42,373 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार राजकुमार रमेशचंद अहीर 37,608 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और राजकुमार ने बता दें कि ये जो चुनाव था, इस चुनाव में राजकुमार 4,765 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2003 में जावद विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,83,166 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम प्रकाश वीरेंद्र कुमार सकलेचा चुनाव जीते थे। उन्हें 81,390 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम पाटीदार 54,765 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। घनश्याम पाटीदार यह चुनाव 26,625 वोटों से हार गए थे। 1998 के चुनाव की बात करें तो 1998 में जावद विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,62,318 मतदाता थे। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम पाटीदार चुनाव जीते थे। उन्हें 55,502 वोट मिले थे और इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सकलेचा 46,609 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और वीरेंद्र कुमार सकलेचा 8,893 मतों से यह चुनाव हार गए थे। 1993 में जावद विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,46,820 मतदाता थे। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम पाटीदार चुनाव जीते थे। उन्हें 53,680 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामलाल पाटीदार 52,455 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और इस चुनाव में रामलाल पाटीदार 1225 वोटों से चुनाव हारे थे। 1990 के चुनाव में जावद विधानसभा क्षेत्र में 1,39,360 मतदाता थे और इस सीट से 1990 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दुलीचंद चुनाव जीते थे। उन्हें 46,060 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार चुन्नीलाल धाकड़ 33,395 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और चुन्नीलाल धाकड़ 12,000 वोटों से यह चुनाव हारे थे। उनको 12,665 वोटों से के अंतर से यह चुनाव हारना पड़ा था। 1985 में जावद में कुल मतदाताओं की बात करें तो 1,11,165 मतदाता थे और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार चुन्नीलाल धाकड़ यह चुनाव जीते थे। उन्हें 36,636 वोट मिले थे और निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सकलेचा 18,314 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और वीरेंद्र कुमार सकलेचा 18,322 वोटों से इस बड़े अंतर से चुनाव हारे थे। 1980 के चुनाव में जावद विधानसभा क्षेत्र में कुल 88,817 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार सकलेचा चुनाव जीते थे। उन्हें 29,402 वोट मिले थे और इस चुनाव में कांग्रेस आई के उम्मीदवार कन्हैयालाल नागौरी 27,703 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। कन्हैयालाल नागौरी यह चुनाव 1,699 मतों के अंतर से हार गए थे। 1977 में जावद विधानसभा क्षेत्र में कुल 84,900 मतदाता थे और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार सकलेचा चुनाव जीते थे। उन्हें कुल 37,801 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम पाटीदार इस चुनाव में 19,325 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और घनश्याम पाटीदार 18,476 वोटों से चुनाव हारे थे। 1972 के चुनाव में जावद विधानसभा क्षेत्र में केवल 69,802 मतदाता थे और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैयालाल नागौरी चुनाव जीते थे। उन्हें 25,594 वोट मिले थे और भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सकलेचा 23,060 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और केवल 2534 मतलब 2,534 वोटों से वो यह चुनाव हार गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि जावद विधानसभा सीट पर कब कब किस किस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें कि जावद विधानसभा सीट पर 2018 में भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश सकलेचा चुनाव जीते हैं। 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश सकलेचा चुनाव जीते हैं। 2008 में भी भारतीय जनता पार्टी के ही ओम प्रकाश वीरेंद्र कुमार सकलेचा चुनाव जीते हैं और 2003 में भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश वीरेंद्र कुमार सकलेचा चुनाव जीते हैं। 1998 में कांग्रेस के घनश्याम पाटीदार चुनाव जीते हैं। 1993 में कांग्रेस के घनश्याम पाटीदार चुनाव जीते थे। 1990 में दुलीचंद यहां से चुनाव जीते थे और 1985 में कांग्रेस के चुन्नीलाल धाकड़ यहां से चुनाव जीते थे और 1980 में
भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुमार सकलेचा यहां से चुनाव जीते थे और 1977 में भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुमार सकलेचा यहां से चुनाव जीते और 1972 में कांग्रेस के कन्हैया लाल नागौरी इस सीट से चुनाव जीते। अब हम आपको बताते हैं कि जावद विधानसभा सीट पर कितनी बार किस पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना कब्जा जमाया था। बात करें यदि हम जावद विधानसभा सीट की, तो जावद विधानसभा सीट पर 6 बार भाजपा के विधायक रहे हैं और 4 बार इस सीट पर कांग्रेस के विधायक रहे हैं, 1 बार जनता पार्टी के विधायक यहां से चुनाव जीते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते यदि बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और सर्वे आए हैं, सर्वे के बाद देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कैसे प्रत्याशी की घोषणा करती है। जी सूरज जी, अगर देखा जाए पिछले 3 विधानसभा चुनाव का अगर हम रेशियो देखें जी, तो कांग्रेस अगर वनवास झेल रही है पिछले 3 विधानसभा चुनाव में, तो उसका सबसे बड़ा कारण ओम प्रकाश सकलेचा नहीं है? नहीं, ओम प्रकाश सकलेचा का अपना जनाधार है जी। ओम प्रकाश सकलेचा वहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है उस क्षेत्र में जी। और जावद विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जनता के बीच अपना जो चेहरा बनाया, जनता के बीच अपनी जो छवि बनाई है, उस छवि को देखते हुए जनता उन्हें स्नेह दे रही है, उनको प्यार दे रही है। तो स्वाभाविक बात है कि सकलेचा जो है वहां से लगभग सर्वमान्य भारतीय जनता पार्टी अब यदि क्या समीकरण है, आंतरिक समीकरण है, वो तो अलग बात है, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी को जिताऊ प्रत्याशी चाहिए तो ये चीजें वहां से सामने आनी चाहिए। बिल्कुल सूरज जी, सवाल एक और है यहाँ की जातीय समीकरण भी इस सीट पर देखने को मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, जातीय समीकरण को ये तो हर विधानसभा सीट पर होता है, लेकिन जातीय समीकरण भी यहाँ पर हावी हैं, क्योंकि कई बार हमने देखा पिछले चुनावों में कि जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशी का चयन किया गया है, लेकिन जातीय समीकरण से भी एक चीज ऊपर आ जाती है। कई बार हम देखते हैं कि जो स्थानीय प्रत्याशी है, जो स्थानीय विधायक है, उसने अपने पिछले कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से छवि वहां पर बनाई है, कार्यकर्ताओं के बीच, मतदाताओं के बीच में और विरोधियों के बीच भी, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। जी सूरज जी, अंतिम सवाल आपसे पूछूंगी मैं कि इस बार भी जावद विधानसभा सीट से क्या ओम प्रकाश सकलेचा का नाम सामने आ सकता है? क्योंकि आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कि यहाँ जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी जो समीकरण सामने आ रहे हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट आई उसके आधार पर ओम प्रकाश सकलेचा आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव की कमान संभाली, तब देखना होगा क्या होगा। हालांकि इस पर हम और चर्चा कर सकते हैं, पर चूंकि समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसीलिए नीमच जिले की तीनों विधानसभा सीट के वर्तमान विश्लेषण क्या है, वर्तमान समीकरण क्या कहते हैं, इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। धर्मिष्ठा, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।